मैं आशुतोष कुमार त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परफेक्ट व्यू ऑफ रियल एस्टेट। दोस्तों, आज मैं जो आपको फॉर्मूले के बारे में बताने वाला हूं, अगर उसका इस्तेमाल आप रियल एस्टेट में करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों, उस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से समझने के बाद एक पेशेंस के साथ आपको उस पर काम करना पड़ेगा। फॉर्मूले के हम नाम की बात करें तो उस फॉर्मूले का नाम है पावर ऑफ 30s इन रियल एस्टेट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो से नए जुड़े हैं मेरे साथ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें। दोस्तों, पावर ऑफ 30s को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला जो भाग है वो टाइम से रिलेटेड है, दूसरा भाग जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है और तीसरा भाग है नंबर ऑफ़ प्लॉट से रिलेटेड है। दोस्तों, जो पहला भाग जो मैं टाइम से रिलेटेड बोल रहा हूँ, रियल एस्टेट हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, उसमें अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उस इन्वेस्टमेंट से आप आगे चल के एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकें, तो आपको मैक्सिमम या फिर बोल सके मिनिमम आपका जो नज़रिया होना चाहिए वो 30 साल का होना चाहिए। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें या फिर रियल एस्टेट की बात करें, 30 साल का टाइम फ्रेम अगर आप लेके चलते हैं तो गारंटी है कि एक अच्छा कॉर्पस आप तैयार कर लेंगे। जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि 30 साल के दायरे में अगर आप कंपेयर करें रियल एस्टेट को, म्यूचुअल फंड को, गोल्ड को या फिर और भी अदर इन्वेस्टमेंट को, 30 साल में सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। हम रियल एस्टेट की बात करेंगे तो 1991 से लेके 2021 तक का जो टाइम फ्रेम रहा लगभग 30 साल का, उसमें अगर रियल एस्टेट में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता या किया है तो वो खुद महसूस कर रहा होगा उसको लगभग 70 टाइम्स से 80 टाइम्स यानी 70 गुना या 80 गुना उसको 1991 में 1 लाख रुपए भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होगा। आज उनके ज़मीन की वैल्यू 70-80 लाख से कम नहीं होगी। तो ये रियल एस्टेट ने रिटर्न उनको दिया है, क्योंकि रियल एस्टेट में कभी भी निगेटिव रिटर्न नहीं होता, आप भी जानते हैं। लेकिन टाइम फ्रेम 30 साल का जो टाइम फ्रेम रहा उसने काफ़ी सपोर्ट किया इतना बड़ा कॉर्पस तैयार होने में। दोस्तों, 30 साल का समय का जो मैं वैल्यू को बता रहा हूँ, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वैल्यू जानते हैं, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहते हैं, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वैल्यू को समझ सकते हैं और उनको मालूम होता है कि एक टाइम फ्रेम, एक लंबा दौर, एक लंबा समय किस तरह उनके वेल्थ को कई गुना बढ़ा देता है। तो दोस्तों, पहला जो मेरे इस रूल का जो पहला पॉइंट था टाइम फ्रेम से रिलेटेड 30 साल का दायरा, उस पर आप ज़रूर विचार करिएगा। अब दोस्तों, हम चलते हैं अपने फॉर्मूले के दूसरे भाग में जो रिलेटेड है डिस्टेंस से, किलोमीटर से। दोस्तों, आप जिस शहर में रहते होंगे आपने देखा होगा उस शहर के बीचों बीच अगर आप ज़मीन लेने की सोच रहे हो या फिर अपने शहर के सिविल लाइन एरिया में आप ज़मीन लेने की प्लानिंग करेंगे तो वहाँ पे सारी ज़मीन आपको ओवर वैल्यूड मिलेगी। ओवर वैल्यूड से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये मान के चलिए जिस रेट पे आज आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और वहाँ का जो ब्रोकर है या फिर जो पार्टी आपको ज़मीन देना चाह रही है वो आपसे कम 5 टाइम गुना, यानी आने वाले 5 साल में जो रेट होना चाहिए उस रेट से रिलेटेड वो आपसे चार्ज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको ही मालूम है कि एक बार उस एरिया से वो प्रॉपर्टी हटाएंगे तो आने वाले 4 से 5 साल में उसके रेट तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो आप वहाँ कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूएशन के चक्कर में पड़ जाएंगे। और दोस्तों, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको लग जाएगा वहाँ पे कि हो सकता है कि आप आगे साल 2 साल क्या 10-20 साल तक कोई नया इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करने की सोच भी ना सकें, है ना दोस्तों। तो डिस्टेंस अगर आप सोचते हो कि बिल्कुल आप शहर के बीच में इन्वेस्टमेंट करना या बिल्कुल सिविल लाइन के 5 किलोमीटर के रेंज में इन्वेस्ट करना, तो ये मान के चलिए वो आपको हमेशा महंगा पड़ेगा और ओवर वैल्यूड पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड चेंज करते हैं और सिटी से लगभग 30 किलोमीटर के रेंज में, जी हाँ दोस्तों, 30 किलोमीटर के रेंज में आप जाके इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वहाँ सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि वहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी पहले तो वो अंडर वैल्यूड मिलेगी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इतने आउटर में हम जाके जहाँ पे 10 साल 15 साल कोई डेवलपमेंट नहीं होना है हम वहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करें। तो वहाँ डिमांड कम होता है और सप्लाई ज़्यादा रहती है, तो इस कारण वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी सस्ती मिलेगी।
हो सकता है आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल सके वहाँ पे, और ये भी हो सकता है कि वहाँ पे आप किस्तों में भी प्लॉट ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप 30 किलोमीटर के बाहर जाके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अच्छी बार्गेनिंग पावर आपको ये फार्मूला ये आपको एरिया दे सकता है। तो दोस्तों इस पे भी आप ज़रूर विचार करिए कि जो पैसा आप शहर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो पैसा आप 30 किलोमीटर अपने शहर से बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें क्या ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। अब बात होती है ग्रोथ की, तो ज़मीन ही ऐसा एक सेक्टर है, चाहे आप शहर के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए चाहे शहर के आप बाहर इन्वेस्टमेंट करिए, रिटर्न आपको दोनों जगह अच्छा खासा ही मिलेगा। और जिस तरह आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो दिन दूर नहीं कि 30 किलोमीटर के रेंज के बाहर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में वो एरिया भी सिविल लाइन की तरह ही बन जाएगा। तो मेरे फॉर्मूले के तीसरे भाग में हमने कवर किया है नंबर ऑफ़ प्लॉट्स का। जी हाँ दोस्तों, कभी भी इन्वेस्टमेंट आप इतना बड़ा मत कर दीजिए कि आप एक ही प्रॉपर्टी या एक ही प्लॉट लेके रह जाएं और पूरी ज़िंदगी आप कोई अगला इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कर ही ना पाएँ। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, अगर आपने बहुत आलीशान मकान बना लिया या कोई बहुत बड़ा ऑफिस बना लिया, ठीक है, आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं तो कभी उसको आप दोबारा बेच नहीं पाएंगे। और जब तक आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको बेचेंगे नहीं तो आपको रिटर्न कैसे मिलेगा। आपको वैल्यू तो उसकी बढ़ती रहेगी, लेकिन रिटर्न हमको तभी मिलता है जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं और फिर जब उसकी वैल्यू बढ़ने के बाद उसको हम बेचते हैं। तो मेरे फॉर्मूले का जो तीसरा भाग है, मैं उसमें कवर कर रहा हूँ कि आप कोशिश करिए, जब आप नज़रिया आप 30 साल का बना रहे हैं, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर बाहर जाके आप सिटी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप हर साल एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करिए, एक नया प्लॉट आप हर साल बनाइए। लोग सोचते हैं इतने प्लॉट लेके हम क्या करेंगे। दोस्तों होता क्या है, जब आपने इस नज़रिए पे काम करना स्टार्ट किया, हर साल आप एक एक नया प्लॉट बनाते जा रहे हैं, ठीक है, तो आप पाएंगे कि 5 से 10 साल 15 साल की ज़मीन की कीमत तो आपकी पुराने प्लॉट्स की तो बढ़ती ही रहेगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि अब वो सारे प्लॉट्स की कीमत कंपाउंडेड रिटर्न से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको जब भी कोई प्लॉट बेचने की इच्छा होगी आप उसको बेच सकते हैं, आपको बिल्कुल हिचक नहीं होगा, क्योंकि आपने नंबर ऑफ़ प्लॉट बना रखे हैं, एक इन्वेस्टमेंट का अलग से रियल एस्टेट का एक पोर्टफोलियो बना रखा है। तो कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट एक जगह पे बिल्कुल ब्लॉक मत करिए, एक प्लॉट पे ब्लॉक मत करिए। रियल एस्टेट में उतरे हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड करिए, नंबर ऑफ़ प्लॉट्स बनाइए, नंबर ऑफ़ शहर में बनाइए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती नज़र आएगी जो एक अच्छा रिटर्न दे रहा होगा, तो आपको उसको बेचने में बिल्कुल भी हिचक नज़र नहीं आएगी। तो दोस्तों ये 30 जो मैंने आपको बताए हैं, इस पर ज़रूर गौर करिए। और अगर इस पे आपको लगता है कि लग रहा होगा कि यार इतना आसान नहीं है, इतना बड़ा समय, हर साल एक एक प्लॉट ख़रीदना या फिर 30 किलोमीटर बाहर जाना, इस तीनों पॉइंट आपको बड़ा वो कंट्रोवर्सी टाइप का लग रहा होगा कि यार इस पे काम करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप इसको अगर ढंग से विचार करेंगे, सोचेंगे इसके ऊपर, तो और इसको अगर मैनेज कर ले गए तो इतनी गारंटी तो है कि ये फॉर्मूला कभी भी आपको घाटा या नुकसान नहीं देगा, और आपको चक्रवर्ती ब्याज, जिसे कंपाउंडेड इंटरेस्ट कहते हैं, उस तरीके का रिटर्न आपको रियल एस्टेट में ज़रूर देगा। इसलिए आज के डेट में अगर हम शेयर मार्केट की भी बात करते हैं तो लोग अब एक कंपनी के शेयर खरीदने से अच्छा वो नंबर ऑफ़ कंपनी में अपना पैसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड भी आज के डेट में यही काम करती है, आपसे लिया गया पैसा कभी भी एक शेयर में नहीं लगा देती है। तो रियल एस्टेट के जब हम नज़रिया रखते हैं, रियल एस्टेट पे हम आते हैं, तो हम लोग कई देखते हैं लोग बहुत कॉस्टली प्लॉट के पीछे भागते हैं, महंगी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं और कहीं से लोन लेंगे, कहीं से बैंक से फाइनेंस कराएंगे, ठीक है, और अपनी पूरी पूंजी एक साथ इकट्ठा करके उसी एक छोटे से प्लॉट में या बिल्कुल महंगे प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो 20-25 साल तक कोई इन्वेस्टमेंट करने के हालत में ही नहीं रहते, और होता क्या है कि उसकी वैल्यू मान लीजिए दुगनी तिगुनी भी हो गई। 50 लाख का प्लॉट खरीदा, उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई। अब उसके ग्राहक उनको जल्दी मिलते नहीं हैं, तो जिस पर्पस के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनकी पूरी लाइफ में वो उस प्लॉट को बेच भी नहीं पाते हैं, और उनके ग्राहक उनको नहीं मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो उनसे बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं जिस पे वो एग्री नहीं होते, और उनका प्लॉट जैसा का तैसा पड़ा रहता है, सिर्फ एक पेपर पे उनकी वैल्यू बढ़ रही होती है।
तो ऐसे गलती आप ना करिए रियल एस्टेट में, अपना पोर्टफोलियो बनाइए और नंबर ऑफ प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करिए। और ये मेरे इन तीनों पॉइंट्स पे ज़रूर आप विचार करिए। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।